1 मिनट ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ये सेक्शन फार्मूला, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। चलिए क्या सीखा था हम लोगों ने कल, उसको रिकॉल करते हैं। तो ये फार्मूला कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला कहता है मान लीजिए 2 पॉइंट हमारे पास है ax1 y1 और दूसरा पॉइंट है ax2 y2। मेरा भी चल रहा है वीडियो ना, हम प्लेन ही फ़ोटो खींच लिया, वो प्लेने पर लिख देते हैं सब कुछ। नहीं दिख रहा है? हाँ, किसको नहीं दिख रहा है? तो उधर घसकुन जी लड़का साकिर, घसको उधर, इतना जगह है, 4-5 आदमी और बैठ जाएगा उसमें, इतना जगह है। ये हमारे पास A पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर B है, x2 और y2। एक पॉइंट है P मान लीजिए बीच में, जो इसको m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा, ये जो pxy होता है, pxy होता है, वो क्या होता है बताइए, pxy बराबर होता है, इक्विवेलेंट का साइन है, कोऑर्डिनेट के लिए लगा सकते हैं ट्रिपल लाइन, और ये हो जाएगा mx2 और प्लस में nx1। कैसे गुना होता है, m गुना होता है इससे x2 से और n गुना होता है इधर से x1 से। तो m प्लस n और नीचे दोनों का जोड़ होता है, कल इसको प्रूव भी किए थे। यहाँ होता है my2 ny1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये होता है सेक्शन फार्मूला, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे। तो चलिए ज़रा सा मुझको निकाल के दिखाइएगा आप। एक एग्जांपल पहले लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला, फिर सवाल सब डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर P लिखा हुआ है 3 और 4, और यहाँ लिखा हुआ है B, ये A है और ये B है, यहाँ लिखा हुआ है 5 and -2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। चलो निकालो तो इसका P का कोऑर्डिनेट जल्दी से, pxy निकालना आपको, निकालो जी, pxy निकाली तो जल्दी से। कौन निकालेंगे एक बार में सही जवाब? ये अलग अलग कहे करने लगे उसको। देखो अगर आप फार्मूला लिख दिए हैं, सुनोगे यहाँ पर, अगर आपने ऐसा फार्मूला लिख दिया, आपको फार्मूला याद है अच्छे से, सर mx2 होता है ना जी मारिया, और यहाँ होता है nx1, नीचे कितना लिखते हैं बोलो, m प्लस n, और यहाँ लिखा आपने y, my2 और नीचे ny1 और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे बोलो, m प्लस n। अब बस mn को डिसाइड करना है, दिस इज़ m और दिस इज़ n। अब डायरेक्ट वहाँ पर बैठाना है, अब अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आएगा वही आंसर। और ये है x1 y1 और ये क्या बोलो, x2 और y2। तो चलो यहाँ से देखते जाओ, मान बैठाते जाओ, m इंटू x2, देखो m इंटू x2, तो p रहेगा अपने जगह पर, है ना। तो अब इसको m का मान सर हो गया 2 इंटू, तो ही तुम भी देखोगे, तुम भी ऐसे बना रहे थे, x2, तो x2 तो इधर ना है 5, अब प्लस n का मतलब 1 इंटू x1 का मतलब इधर पहला वाला टर्म 3, और नीचे तो m प्लस n, नीचे दोनों है उसको जोड़ दो, 2 प्लस में 1 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर कॉमा लिखेंगे जी मारिया यहाँ, अब फिर इसके जगह पर मान रखेंगे m फिर से वही है 2, लेकिन इस बार गुना होगा y2 से, देखो y2 से, यानी कि 2 इंटू -2 अब प्लस n का मतलब 1, अब फिर y1 से गुना होगा दूसरे वाले से, यानी कि 1 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, हो गया काम खत्म। जब आपने इसको ऐसे ही लिखा है तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही चलना है, फिर लेके ऐसे चलना, फिर चलेगा ऐसे, बोलो ये हो गया 10 और ये हो गया 3, नीचे हो गया 3, ऊपर हो गया -4 अब प्लस 4, नीचे हो गया 3, बताओ ये कितना हो गया, 10 और 3 13/3, यहाँ बताओ कितना हो गया, 10, 4 में से 4 घट गया 0, 0/3 को सीधा लिखिएगा सर, पॉइंट मिलेगा हमको 13/3 और ये 0। कुछ लोग x का मान अलग निकाले, y का मान अलग निकाले, बाद में पॉइंट भी लिखेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। कौन वाला अच्छा लगा आपको, कैसे बनाए थे साकिर? ऐसे ही मान रखे थे, फारूक, फैज़ आया है, बोलो जी, फैज़ कैसे बनाए तुम? ऐसे ही बनाए, ठीक। एक तो और बनाइए तब, अभी आप लोग जो है
देखिए बनाने में इतना टाइम ना लगना चाहिए, ठीक है। चलो एक तो और मान निकाल दो फटाफट एकदम स्पीड में, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 5 8 और यहाँ लिखा हुआ है बी में 3 और -4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3:4:3 यानी कि दिस इज़ m दिस इज़ n। बैठाओ तो फटाफट। ये पॉइंट P निकालना आपको। कौन बताएंगे सबसे पहले पॉइंट P का मान x और y निकालना आपको। P वही कहानी, सब काम करना है। ट्राई करो तो एक बार में कोशिश कीजिए सही बनाने का। ट्राई कीजिए तो यहाँ मिटाएंगे, ये मिट जाएगा सब, ये सब मिट जाएगा, इसी में भर सकते हैं हम इसको। चलो जी बताओ m का मान। मारिया तुम्हारा आया जी। m का मतलब 4 सर, उल्टा गुना करो ना, 4 को 3 से गुना करना होगा। 4 गुना 3 अब प्लस बोलिए 3 गुना 5, 3 गुना उल्टा मल्टीप्लाई करना। नीचे हो गया 4 + 3 हो गया। वो यहाँ बता दो कितना होगा जी। अब ये वाला m गुना होगा y से, तो 4 गुना -4। चलो जी बीच में प्लस, फिर बोलेंगे 3 गुना 8, 3 गुना 8 या 8 गुना 3 आ गया है 4 + 3। ठीक है जी, बता दीजिए। ये हो गया अपना 4 तिया 12, 5 तिया 15, 7। यहाँ बोलिए माइनस में 16 24 डिवाइडेड बाय 7। ये बोलिए कितना हो गया 15 12 कितना होगा जी 27/7। और ये कितना हो गया -16 24 कितना हो गया 16 4 20 4 24 8 8/7। सही है, वो जो आंसर आया था एकदम परफेक्ट सही जवाब है जी। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछेगा आपसे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा। चलिए हेडिंग डालिए मिड पॉइंट फार्मूला। थ्योरम नंबर 2 लिखिए। इफ़ ए हमारे पास x1 y1 एंड b x2 y2 b 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स अगर हमारे पास है एंड p लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो P है वो ए बी के बीच में आ रहा है, एकदम बीच में। मतलब मान लो 3 आदमी है, बीच में एक आदमी जो है वो दाएं बाएं दोनों आदमी से एकदम बीच में आ रहा है। तो कहता है देन प्रूव दैट कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव दैट कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला के प्रूफ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो घबराइएगा ना कि सर फिर से थ्योरम लिखा दिए, फिर से लंबा चौड़ा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। ये फार्मूला 4 लाइन में ख़त्म है, इसीलिए इतना ही सा जगह में काम ख़त्म हो जाएगा। देखो मिड पॉइंट का फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होगा इसका। मिड पॉइंट का ऑब्जेक्टिव भी इससे अच्छा खासा पूछता है जी, और सवाल में तो यूज़ होगा ही होगा। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला। बीचों बीच वाला एक तो पॉइंट हमको निकालना है, मध्य बिंदु। चलिए देखिए, कहता है मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास A है, इसका नाम है x1 y1, ध्यान से देखिएगा। और ये हमारे पास B पॉइंट जिसका नाम है x2 y2। सेक्शन फार्मूला से प्रूफ करेंगे इसको। और कह रहा है E जो पॉइंट है ना बीच में एकदम बैठा हुआ है। मान लो ये पूरा 10 है तो यहाँ पर बैठा हुआ 5, इधर होगा 5, इधर क्या होगा बोलो। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बीचों बीच में है। तो वो आदमी से भी सेम दूरी पर, ये आदमी से भी सेम दूरी पर, किसी के ज़्यादा करीब नहीं, किसी से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि ये बैठा हुआ एकदम बीचों बीच में। तो बीचों बीच में जो पॉइंट बैठता है उसको क्या बोलते हैं बोलिए। सेक्शन फार्मूला होता है इंटरनली डिवीजन का। बीच में कोई पॉइंट होता है तो इंटरनली डिवीजन में नॉर्मली बीचों बीच में होना, कोई बीच में कहीं भी हो सकता है बिटवीन ए एंड बी। लेकिन यहाँ कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ ए बी के बीचों बीच में बैठा है। तो अगर हम मान लेते हैं इधर m होगा, अब मान लेते हैं इधर n होगा, ठीक है, सुनिएगा m और n होगा। तो बताओ तो मिड पॉइंट के कंडीशन में क्या m का मान n के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे अगर इधर 5 होगा तो इधर भी कितना होगा 5, इधर 10 होगा तो इधर भी कितना होगा बोलो 10। क्योंकि P बीचों बीच में बैठा हुआ है तो मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा बोलो, m का मान n के बराबर। तो बोलेंगे इसके लिए अभी हम जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे P
एक्स वाई जो निकालेंगे, या ऐसे निकालो, सीधा करो, P हमारे पास जो निकालेंगे तो फॉर्मूला कहता है m इंटू x2 होगा, n इंटू x1 होगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा, m प्लस n हो गया। अकॉर्डिंग टू अभी मान लो ये m है और ये n है, तो इसके हिसाब से my2 ny1 डिवाइडेड बाय होगा m प्लस n। तो अगर पूछेंगे हम ये p बीचों बीच में आ गया है, मान लो इधर था 2, इधर था वह 1, इसको सरका के इधर लेके चले आए, इधर भी कर दिया 1.5, इधर भी कर दिया 1.5, तो 1.5 कितना हो गया, 3, पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, बस पॉइंट बीच में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इधर भी 1.5, इधर भी 1.5, यानी कि m का मान किसके बराबर, n के बराबर। तो लिखेंगे फॉर मिड पॉइंट के लिए क्या होगा बोलो, मिड पॉइंट के लिए सर m का मान किसके बराबर हो जाएगा, n के। और जहाँ जहाँ n है वहाँ बैठा दो m, बस और कुछ नहीं। इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ m है वहाँ n बैठा दो, या एक को किसी को चेंज कर दो, m के जगह पर n कर दो या n के जगह पर n कर दो, जो आपको अच्छा लगे। तो हम ऐसा करते हैं, m के जगह पर चेंज कर देते हैं, जहाँ जहाँ m n है वहाँ लिख देते हैं m, n के जगह पर m, तो नीचे भी आ जाएगा, m तो अपने जगह पर रहेगा, और जहाँ पर n है वहाँ पर m लिखा जाएगा। आगे बढ़ जाइए, m y छोड़ देंगे अपने जगह पर, n के जगह पर आ जाएगा m, चूँकि दोनों आपस में बराबर है, ये भी 4 ये भी 4, तो एक ही बार 4 लिख रहे हैं दोनों पर, my1, और यहाँ m और यहाँ भी m हो जाएगा। ज़रा बताइए तो ऊपर से m कॉमन निकलेगा क्या, ऊपर से नहीं दिख रहा है जी, मारिया नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलो इसका काम अब ख़त्म ही हो गया है, तो हम इधर आते हैं। सुनो, उसमें हम क्या कर रहे हैं, P और यहाँ से मैंने m कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो ऊपर से m कॉमन निकालेंगे तो आएगा x2 प्लस x1 और डिवाइडेड बाय m प्लस m, कितना हो गया बोलिए, 2m हो चुका है। 2m कॉमा करके यहाँ से भी देखिए m यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, सो m यहाँ से होता है जी आउट, y1 y2 है, पहले लिख दो y2 और यहाँ y1, और नीचे फिर से m प्लस n कितना हो गया बोलिए, 2m हो चुका है। सो एक m से एक m कैंसिल, यहाँ से m कैंसिल, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बोलिए, सीधा बोलेंगे x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2, एक ही बात है, नीचे 2 और यहाँ कितना बच गया बोलिए, y1 प्लस y2 और नीचे 2। बात समझ में आई, यही हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। मतलब क्या हुआ, देखो ये यहाँ पर कोई पॉइंट बैठा हुआ है a x1 y1, फाइनल कंक्लूजन देख रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट बैठा हुआ है x2 और y2, एक पॉइंट हमारा बीचों बीच में निकालना, बोल दे एकदम मध्य बिंदु निकालना, तो बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बोलिए, x1 अब प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और लिखेंगे y1 अब प्लस y2, ये 2 है जी, ये 2 है, y1 अब प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया इसका मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, x वाले को 2 से भाग लगाएंगे, उसी तरह से y1 y2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। समझ में आया, हो गया फॉर्मूला, काम खत्म। इतना ही सा था, दिखाते हैं इस पर एक तो सवाल आपको, सवाल एकदम इजी आपको लगेगा कुछ है ये नहीं सवाल में है, फिर डायरेक्ट दिखाते हैं आपको। कह रहा है इफ़ ए हमारे पास एक पॉइंट है 3 और 5, ये 3 है, एंड बी हमारे पास है 7 एंड -7 एंड मान लेते हैं यहाँ पर 9 है, तो देन आपसे कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, थोड़ा सा हम जानबूझ के सोच समझ के लिखे हैं ताकि अच्छा लगे आंसर इसका देखने में, आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन ना लगे। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का कह रहा मध्य बिंदु निकालिए, बीचों बीच में ए बी के कौन सा पॉइंट होगा, ये आपसे पूछा। अगर 2 पॉइंट आपको दिया गया है तो बताओ ए बी का बीचों बीच में क्या आ रहा होगा, तो एकदम बच्चा वाला काम है। बोलो जी अलिशबा कितना आ रहा होगा, बोलो जी फैज़, ए बी के बीचों बीच में पूछ रहा आपसे क्या आएगा, 5 और 7 आएगा। वेरी गुड, देखो एक बार भी 5 और 2 कह रही है, क्यों माइनस तुम लिख दी क्या कहीं पर, चेक करो, 5 और 7 आ रहा है ना, 5 7 ठीक है। देखो जी 60 कहीं पर तुम माइनस कर दी क्या, ये -5 तो नहीं लिख ली कहीं पर, 2 कैसे आ रहा है, 2 वाला चेक करो। मिड पॉइंट निकालते कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, सुनिए है ना, सुनो, ये हमारे पास a है, इसमें दिया है 3 और 5, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है b, तुमसे बना जी मारिया बना तुमसे, उधारी रही अभी तक, क्या है इतना स्लो क्या चल रही है आज तुम, जल्दी लिखो सवाल, पहले अब इसको देख लो।
सुनिए, मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच में, एक आदमी को ऐसा बैठा दिया बीच में ए और बी के बीच में कि जितना दूरी बी से है उतना ही दूरी ए से है। अब जितना भी वो हमको नहीं पता है, मान लो अगर ये 50 होगा तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। मान लो अगर 70 होगा तो 35 हो जाएगा। मान लो अगर 10 होगा तो 5 हो जाएगा। है बीचों बीच में, ये बात को आपको पहले से पता है, तो हमको दिमाग नहीं लगाना है कि 70 है कि 35 है, बीच में क्या है। ठीक है, सीधा बोलेंगे सर मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है P x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ कितना होगा बोलो, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये बीच वाला पॉइंट ये निकलता है। तो सर x1 कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, x1 x2। और दूसरा क्या होगा बोलो जी मारिया, y1 और y2। बोलो जी अनस, x1 का मान कितना, तो x का मान बस 3। सीधा समझना है कि x1 और x2 को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखो ना फॉर्मूला में वही कह रहा है, x1 x2 को जोड़ना 3 + में 7 डिवाइडेड बाई 2। अगला बताइए y1 + y2 5 + में 9, 5 + में 9 डिवाइडेड बाई 2। हो गया काम खत्म। तो बोल दो ये कितना हो गया, 7 3 10, 10/2। ये कितना हो गया, 9 5 14/2। काट दीजिए, सब में तो आप लोग मास्टर है जी, काट कीजिए। 5 हो गया, ये कितना हो गया बोलिए, 7 हो गया आंसर। बीच में आएगा 5 और 7 आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बीच में आएगा, इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्टिव में भी ना पूछेगा इतना हल्का ऑब्जेक्टिव, समझे। ये तब शुरुआत है तो हम बता रहे हैं आपको ये सब। देखो मिड पॉइंट का एक सवाल देखते हैं। देखा किताब लाई तो एक तो मेरे पास किताब लाइए ज़रा सा, लिखो इसको जल्दी से। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सब लोग चुपचाप से अपना आंसर निकाल के बैठेंगे। मारिया पहले जवाब बताएगी हमको, ठीक है। आप लोग कुछ ना बोलिएगा, अपना निकाल लीजिएगा और जवाब छुपा के रखना। चलो हम बता देते हैं। देखो सवाल में कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी आपको 2 पॉइंट दिया गया है। कह रहा ए पॉइंट है -5 और 4, और एक और पॉइंट है बी, इसका नाम लिखा है 7 और -8। कह रहा इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो है उसका बीच वाला पॉइंट बताइए कितना होगा। तो मिड पॉइंट ना पूछ रहा आपसे। फिर से देखो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट दिया गया, मिड पॉइंट पूछ रहा है। चलो बताओ तो आंसर। अभी आप लोग निकाल के रुकिएगा, पहले हमको मारिया का जवाब सुनने दीजिएगा। बोलो जी मारिया। सेम कहानी रिपीट कर देना, फॉर्मूला बैठाइए, आंसर बताइए। रुको, उसका जवाब आने दो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, उसको दिमाग लगाने दीजिए। अनस का क्या हाल है, ठीक ठाक है? आ गया, बोलो जवाब। 1 और बोलो जी अनस बताओ तुम अपना जवाब। 1 और कितना आया, कितना आया बोलो। 1/1 का मतलब 1 बोलो सीधा। 1 और 8 बोलो। 1 - 2 कितना आया था तुम्हारा, बोलो जी तुम्हारा -2। 1 और 8 कैसे आ गया, देखो। अच्छा रुक जाओ, देखो कहाँ मिस्टेक किए, प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिए। वाई वाला जोड़े तो ये कितना था, -8 कहाँ लिखे, काहे लिखे गड़बड़ किए। चलो यहाँ ध्यान दो, बाकी लोग सब पे बन गया। साकिर इधर तो मेरे ख्याल सबसे बन गया होगा। सुनो, कुछ नहीं, यहाँ पर x1 + में x2 डिवाइडेड बाई 2, इसमें कहाँ कुछ है जी। y1 + y2, y2 + y1, एक ही बात है, एक ही कहानी है। जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। बोलिए, देखो जी अनस यहाँ ध्यान दो। बोलो x1 का मान यहाँ है पहला, x2 का मान यहाँ है सर। बोलो -5 + 7 बोलो, है ना, डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट का तो फिक्स है, नीचे 2 होता है। बोलो y1 का मान, हाँ प्लस, अब माइनस कितना लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2। अब चाहो तो वहाँ लगा भी सकते हो, अभी ये यूज़ करोगे तो ब्रैकेट चेंज करो P। बोलिए अब कितना आ गया, 5 में से 7 घट रहा है, -5 + 7 कितना होगा जी, प्लस में 2 होगा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ बोलिए 4 में से 8 घटेगा, लिख सकते हो 4 ± -8 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, चूँकि निगेटिव है सीधा माइनस लिख सकते थे। एक लाइन खाली हम ज़बरदस्ती इसको बढ़ा दिए। 2/2 कट के आ गया जी 1। यहाँ बोलो 4 में से 8 घटेगा, बोलो जी अनस 4 में से 8 घटेगा, कितना आएगा जल्दी बोलो। अरे प्लस माइनस भी देख के ना बोलोगे, आप लोग सीनियर क्लास में आगे माइनस ना 4 बोलेंगे। बड़ा कौन है इसमें,
माइनस, देखो देखो देखो, -8 ना है जी। आंसर ही बोल रहे हो तुम, जब आंसर बोले तो तुम उल्टा बोले, जब यहाँ दिखे तो ऐसे बोले। देखो -2 सही है, निकल जाएगा। बोलो अब, बोलिए जी, बनेगा अब आप लोगों से। लिखिए अगला सवाल। अब सवाल अच्छा सवाल आएगा, ये सब तो हो गया, ये सब हवा में था जी, है ना। लिखिए सवाल, लिखिए। तो अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। लिखो तो फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन इसको बोलते हैं सम त्रिभाजित करना, सम त्रिभाजित, हिंदी वाले लिख लीजिएगा इसको, समान 3 भागों में बट रहा है यहाँ पर मामला। तो देखो सम त्रिभाजित ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट, कह रहा है जो ज्वाइन करने के बाद मिल रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स है जी? तो पॉइंट्स हमारे पास है A -5 और 6 एंड दूसरा है B और ये है हमारे पास BB 4 -3। कितने लोग इस सवाल को बना सकते हैं ज़रा बोलिए तो मुझको। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि हाँ सर ये सवाल तो बन जाएगा हमसे? जल्दी बोलिए, बोलो जी, क्या आपसे ये बनेगा? अच्छा है जिसको लग रहा है कि हाँ सर यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, 1:2 होगा रेशियो, लेकिन कहाँ कहाँ पर, कैसे कैसे लीजिएगा, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, m का मान 2 और n का मान m1 और n का मान 2। ठीक है, फिगर बना के दिखाओ तो हमको, फिगर बना के दिखाओ, कैसे बनाओगी? फिगर बनेगा? समझ गई हो तुम, 50% तक तुम समझ चुकी हो। चलो जी, सुनिए 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 क्या कह रहा है ये आदमी। मिटा दें ये सब, सुनिए, छोड़ दीजिए अभी। अभी देखिए हम फिगर बनाएंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब वही P निकालना, ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, मान लो P का, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो कि किसी लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटता है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है सम त्रिभाजित करना, समान 3 भागों में बांटना। तो कहता है उस लाइन का कोऑर्डिनेट निकालिए, उस लाइन पर कोऑर्डिनेट निकालिए P, जो इस लाइन को AB को मिलाने वाली रेखा को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले बनाओ A, उसके बाद बनाओ B यहाँ पर आ गया, B हो गया 4 -3। A क्या हो गया बोलिए? A हमारे पास हो गया कुछ ऐसा, A हो गया -5 और 6, दिस इज़ A, दिस इज़ B। अब कह रहा है इसको 3 भाग में बांटना है। मान लो तो ये 9 होगा, अगर मान लेते हैं 9 होगा, तो बोलो 3 भाग में कैसे कैसे बटेगा? 3 3 6 और 3 9। मान लो ये टोटल 12 होगा, तो कितना भाग बटेगा बोलो तो? 3 भाग में बैठेगा ना, 3 भाग में, तो 4 में बैठेगा, 4 4 8 और 4 12, यानी कि हमको 3 भाग में बांटना है। तो एक भाग मान लेते हैं यहाँ पर P है और यहाँ पर कितना होगा बोलो Q। अगर ये 3 होगा तो टोटल लंबाई 9 होगा तो 3 में बैठेगा, और टोटल लंबाई अगर 12 होगा तो कितना बैठेगा बोलो? 4 और कितना बैठेगा बोलो? 4 में बैठेगा। और टोटल लंबाई अगर 18 होगा तो 6 में बैठेगा। जो भी लंबाई होगा समान 3 भाग बांटेगा ना, तो ये लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर। तो इस लंबाई को हम फिलहाल मानते हैं m, इसको भी मानते हैं m, चूंकि बराबर न है, इसको भी क्या मानते हैं? m। तो अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहले P पॉइंट निकाल, 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा यहाँ पर। P पॉइंट जब निकालेंगे 4 पॉइंट P, ध्यान से यहाँ देखिएगा 4 पॉइंट P। अब बताओ P पॉइंट पर हम खड़े हो गए, तो इधर क्या ठो m? एक ठो m, यानी कि एक m यहाँ पर, इधर क्या ठो m है?
टोटल मिला के 2m ना हो गया, 2m लिखो या सीधा 2 ही लिख दो, काम खत्म है, चूंकि नीचे तो जुड़ के कट ही जाता है। इसीलिए बोलेंगे सर जब इस पॉइंट पर होंगे तो 1:2 में टूटेगा, m का मान 1, n का मान 2, इधर m है इधर n है, तो 4 पॉइंट p के लिए बोल दो ये बन जाएगा m और ये बन जाएगा क्या बोलो, n बन जाएगा। ठीक है, तो बताइए पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट 4 पॉइंट p के लिए, पहले p देख रहे हैं हम लोग, p बताइए, p यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो ये 1 किससे गुना होगा, जस्ट उसके उल्टा वाले से 1 गुना होता है किससे, बोलो लिखना है तो लिख दो mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। आगे बढ़िए, my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n लिख दीजिए पूरा। चलो जी p यहाँ बोलिए m, अब बोलो m का मान 1 इंटू 4, यस 1 इंटू 4, अब प्लस बोलो क्या होगा 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। पहले हम पॉइंट p पर फोकस कर रहे हैं और यहाँ हो जाएगा कितना बोलो, फिर 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं शॉर्टकट थोड़ा सा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 डायरेक्ट आप चाहें तो 12 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हम पूरा लिख दे रहे हैं इसमें। ये हो गया जी, तो बोलो ये पॉइंट क्या निकल गया, यहाँ कर लेते हैं इसको, तो सर ये पॉइंट निकल के आ गया है 4 माइनस में 10, 4 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 3, अरे 1 प्लस 2 कितना होगा 3, और यहाँ कितना हो गया बोलिए -3, अब प्लस में 12 और डिवाइडेड बाय फिर से 3, तो बोलिए कितना हो गया p, 4 में से 10 घट गया तो -6/3, यहाँ कितना हो गया बोलिए +9, 9/3, बोल दो कट के कितना आ गया जी, p पॉइंट आ गया 3 दूनी 6 -2, और यहाँ आ गया 3 3 9, यहाँ आ गया 3, बस यही वाला पहला पॉइंट हुआ। कह रहा वो पॉइंट्स निकालिए, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या, एक तो पॉइंट p निकल गया। अब आइए 4 पॉइंट q के लिए, देखो जी 4 पॉइंट q, साथ साथ लिख भी रहे हैं क्या आप लोग, समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ये वाला हो गया फिनिश। देखिए पहले इसको, कुछ लोग अभी लिख रहे हैं, तब आते हैं पॉइंट Q पर। ये मारिया Q पॉइंट बना, अच्छा रुकिए 2 मिनट बात करते हैं, पहले सवाल को पहले ख़त्म करते हैं। 4 पॉइंट Q, देखो जी Q पॉइंट निकालना, अब यहाँ पर खड़े हो जाओ, इधर देखो जी मारिया यहाँ पर खड़े हो गए, तो बोलो इधर कैट हो m है, इधर कैट हो m है, m प्लस m, तो इधर हो गया 2 हिस्सा। जैसे मान लो कुछ सामान है मेरे पास को 3 हिस्सा में बांटा है, तो इधर 2 हिस्सा हो गया, इधर 2 पार्ट, इधर 2 हो गया, इधर कितना हो गया बोलो, इधर अब 1 हो गया। तो जब p पॉइंट पर q पॉइंट पहुंचेंगे तो m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 1। ये समझने के लिए है, m ऐसा ना कंफ्यूज करिएगा सर यहाँ भी m लिख दिए हैं, यहाँ मान लो ना एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, ऐसे समझो। तो इधर यहाँ खड़े हुए तो एक मिलकर 2 इधर है और एक अकेला इधर है, ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो चलो m का मान हो गया 2, n का मान हो गया 1, तो बोलिए q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोलो जी my2 mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। मान बैठाइए फटाफट, बोलो जी मारिया मान बताओ, बोलो m का मान बोलो m का मान 2, n का मान बोलो m का मान 2, x1 बोलो x2 जल्दी बोलो, हाँ 4, उसके बाद जल्दी बोलो, हाँ -5, वेरी गुड। नीचे बताओ 2 + 1 होगा, वेरी गुड। यहाँ बोलो जी अनस बोलो, कहाँ हो तुम, हम ही से पूछ रहा क्या हुआ, तुमने बताओगे, हो तुम यहाँ पर, जल्दी बोलो my2, जल्दी बोलो, हाँ my2 ही बोल दिए मेरे साथ। my2 का मतलब कौन, m का मतलब 2 ना, y2 का मान बोलो, y2 इधर है, अरे ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। 2 गुना किससे होगा, -3 से, कीजिए तौहीद, और ny1 बोलो, n का मान 1, अब y2 y1 का मान ये, अरे यही ना होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। 6 से गुना कर दो, बस खेल खत्म। नीचे लिखेंगे 2 + 1। बोलिए जवाब कितना आया इसका, Q 8 - 5 डिवाइडेड बाई 3 -6 + 6 डिवाइडेड बाई 3। बोलो जी ये हो गया हमारा कितना, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा
3 बाय 3, यहाँ कितना हो गया 0 0 0 बाय 3। बोलो जवाब कितना आया, क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया है 3 बाय 3 का मतलब 1, और यहाँ आ गया 0। यही हो गया आंसर, यही हो गया ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट और ट्राइसेक्शन क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा P -3 -2 और 3, और एक हो जाएगा Q 1 0। चलिए नीचे लिखिए। सो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB आर, P पहला माने थे तो P का मान निकल गया -2 3 एंड Q निकाले हैं, Q आ गया हमारे पास 1 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। जल्दी से इसको लिखिए, दिखाते हैं आपको अगला सवाल। टाइम चला गया है। लास्ट सवाल लिखिए। तो अब उसके बाद सवाल आप लोग बनाइएगा घर पर, ठीक है। सवाल लिखो, लास्ट सवाल लिखिएगा। फाइंड द, हमको ज़रा सा बात करने दीजिए पहले आंसर से, उसके बाद देखते हैं। ऑफ ए पॉइंट P on the line segment joining the point, सवाल लिखिएगा मेरे साथ, joining the point फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, तो ये संडे हम आपको पढ़ाएंगे, तो टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। एक क्लास लेंगे 3 घंटे का, एक टॉपिक कंप्लीट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट joining the points A1 2 and B 6 7 सच डैट। और मज़ा आएगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी अगर हमसे पढ़िएगा तो मज़ा आएगा, मन लगेगा पढ़ने में। AP बराबर दिया है 2/5 AB, 2/5 AB। क्या है, अभी बनाने का मन नहीं कर रहा है क्या जी तौहीद? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो रेशियो दिया गया। AP बराबर 2, अब AB बराबर 5, ऐसे लिख सकते हैं आप। देखो, दो तरह से इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। पहले इस तो डायग्राम को बनाइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट, कह रहा है उस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, जो लाइन A और B को ज्वाइन करने के बाद सच डैट AP और बराबर है 2/5 AB, कुछ ऐसा दिया है। देखो जी, सबसे पहली बात तो आपको पॉइंट दिया है A, इसमें है 1 2, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट दिया है B, यहाँ लिखा है 6 और 7। कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए P जो कि AP का मान और AB का मान, देखो जी गिवन हमारे पास क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर वहाँ पर डायग्राम कंप्लीट करेंगे। गिवन है हमारे पास AP बराबर कितना लिखा, बोलो 2/5 AB, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको नीचे कर सकते हैं क्या, ऐसे करके AP/AB ना लिख सकते हैं ऐसा, इसको नीचे कर दिया तो 2/5 है तो होगा। इसका मतलब ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं, AP का मान 2 और AB का मान 5, तो AB का मान 2 हो गया और AP का मान 2 हो गया। AP कहाँ होगा, तो AP कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। मान लो अगर P यहाँ पर हुआ तो AP ये हो गया, और AB तो ऐसा रेशियो हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग बीचों बीच में पढ़ते हैं। ऐसा पता होना चाहिए AP और PB, है ना, इस तरह का होना चाहिए AP और PB। तो दिमाग लगा के ऐसा बनाओ तो कैसे बनेगा, देखो जी इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए बीच में अगर मान लीजिए कहीं पर P है, इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए। देखो AP और AB, इसमें क्या किया 1 जोड़ दिया, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 जोड़ दिया तो 1 जोड़ने के बाद कितना होगा बोलिए, तो AP और प्लस में AB, ऐसा हो जाएगा। AP और प्लस में AB, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ बोलो, क्या लिख सकते हैं बोलो, AB को AP प्लस PB,
हाँ लिख सकते हैं। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद बोलो क्या करेंगे, और ए पी और पी बी में रिलेशन निकाल लेंगे, ऐसा भी कर सकते हो। चलो 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 चलो, इसका कहना है सर ऐसा कीजिए, जो ए पी लिखा हो बीच में हमने एक पॉइंट पी माना है, तो ए पी को क्या लिख सकते हैं बोलिए, ए बी को लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए पी और प्लस में पी बी, और इन दोनों का एक रेशियो निकाल लीजिए। चलिए दाएं बाएं कर लीजिए, तो एक बार हम यहाँ लिख देते हैं ए पी डिवाइडेड बाय ए पी प्लस में पी बी, और ये हो गया 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 5 इंटू ए पी, 5 ए पी बराबर कितना होगा, 2 इंटू ए पी और प्लस में पी बी। ऐसा कुछ हो गया क्या, पहले हम ये रेशियो निकालना चाह रहे हैं ए पी और पी बी। अच्छा यहाँ गुना करेंगे तो 5 ए पी बराबर 2 ए पी और प्लस में 2 पी बी, है ना जी। तो ए पी को एक तरफ ले आओ, तो 5 ए पी माइनस में 2 ए पी, और यहाँ हो जाएगा 2 पी बी, घटा दो तो इसका कितना हो जाएगा, 3 ए पी बराबर 2 पी बी। इसको इसके नीचे करो, इसको इसके नीचे करो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए पी अपॉन पी बी, नीचे कर दिया तो इधर लिख सकते हैं 2:3। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये आ गया ए पी, तो ए पी का मान कितना आ गया बोलो 2, और आ गया बी पी, बी का मतलब सॉरी पी बी या बी पी एक ही बात है, पी बी का मान कितना हो गया बोलो 3, तो ये हो गया एम और ये हो गया एन। अब वही कहानी, एम एन पता चल चुका है आपको, और ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और y2 है। पॉइंट पी ना निकल जाएगा, बोलो जी मारिया निकलेगा पॉइंट पी के लिए। वही कहानी, अब हमको पता चल चुका है कि सर ए पी का रेशियो जो पी बी के साथ है वो कितना है जी, 2:3 है। इसलिए पॉइंट पी हमारे पास होगा mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ये होगा my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जोड़ दीजिए फटाफट, बैठाइए और आंसर निकालिए। मेन था मेहनत यही वाला काम करने में, रेशियो निकालने में। रेशियो निकल चुका है, काम ख़त्म हो गया। चलो जी m का मान बता दीजिए, m का मतलब सर 2 है, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6 से, m इंटू x1 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस n इंटू x1 यानी कि 3 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय कितना होगा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़िए, my2 तो m इंटू y2 यानी कि 2 इंटू 7 अब प्लस n इंटू y1 यानी कि 3 इंटू 2 3 और 10/3 आया है, और नीचे कितना होगा 2 प्लस 3। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा p, यहाँ हो गया जी 6 दूनी 12, 3 नीचे 5, यहाँ पर आ रहा है 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। बोलिए कितना आया कट के, ये हमारे पास आ रहा है p का मान, ऊपर आ रहा है जी 12 3 15/5, और नीचे यहाँ आ रहा है 14 और 4 16 यानी कि 14 और 6 20/5। ये तो पूरा कट गया जी, 5 3 15 3 और 5 चौके 20, 3 और 4 आ रहा है, देखो तो है ना, ये मिस हो गया क्या, जो घटा में कहीं पर हो सकता है मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ होगा। 3 और 4 आ रहा है एक्चुअल में, ये 3 और 4 वो पॉइंट है जहाँ पर ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर आ रहा है p का मान 3 और 4। इसको सवाल को घर पर दोबारा बनाइएगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा अपने अपने किताब से, ठीक है। जिनके पास आर्ट्स सवाल है, आर्ट्स का सेक्शन फार्मूला अलग एक्सरसाइज दिया गया है, और हिंदी मीडियम वाले विभाजन सूत्र पर जितना फार्मूला सब बना दीजिएगा, जितना सवाल है उस सबको बना के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। कल आप लोग बोलिए क्या, कल का क्या मामला, पढ़ना चाहते हैं या छुट्टी दें कल? क्या कि कल जो है थोड़ा सा भागा भागी दौड़ धूप दिन भर होगा, लाइन भी लगना पड़ सकता है, हम लोग को लाइन लगना पड़े, आप लोग तो अभी नहीं दीजिएगा वोट, ऐसे तुम सुबह सुबह दे के आ जाते हैं, स्टॉप करते हैं।